हाँ जी बेटा, आज का जो आपका टॉपिक है वो है मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, यानी अपकिरण जो होती है वो क्या है, उसके डिफरेंट मेथड्स क्या हैं, उसको आप मेजर कैसे कर सकते हो। स्टैट्स का बेस जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि मीन मीडियन मोड है। अगर वो कॉन्सेप्ट्स तीनों क्लियर हैं तो ये आगे वाले सभी कॉन्सेप्ट्स आपको इजीली क्लियर हो जाएंगे बेटा। ठीक है, क्योंकि ये सारे उसी की उन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट है। तो ये होता क्या है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, स्क्रीन शेयर हो रहा है बेटा? यस मैम। यस मैम। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका मीनिंग अलग अलग ऑथर्स ने कोटेशंस भी दी हैं बेटा। बेसिकली ये क्या कहते हैं कि अपकिरण क्या है, मदों के विचरण का माप है, यानी डिस्पर्शन इज अ मेजर्स ऑफ द वेरिएशन ऑफ द आइटम्स। ठीक है, आपको अब तक बेसिकली इसमें इंक्लूड अब बाकी चीजें भी हो जाएंगी। कई चीजें ऐसी हैं जो मीन मीडियन के अलावा भी होती हैं जिनको हमें मेजर करना है। ये थ्योरेटिकल पार्ट जो शॉर्ट आउट हो रहा है ये सारा आपने रीड आउट करना है, जो कि मैंने पीडीएफ में इंक्लूड कर दिया है। ठीक है, इसके ऑब्जेक्टिव्स कहो, इसकी प्रॉपर्टीज कहो। ठीक है, और ये इसको टू टाइप से बेसिकली शॉर्ट आउट किया जाता है, एब्सोल्यूट और रिलेटिव। ये भी थ्योरेटिकल उसमें है। मैथड्स जो आपके मेन पार्ट है स्टैट्स में वो यहां से शुरू होते हैं। मैथड्स कौन कौन से हैं, इसके 6 मेन मैथड्स हैं। कई बार बेटा ये क्वेश्चन आई थिंक 60 to 70% ये क्वेश्चन थ्योरेटिकल आया हुआ है। ठीक है, पूछा जाता है डिस्पर्शन क्या होता है और इसके डिफरेंट मेथड्स को एक्सप्लेन करो। तो आप उसमें थ्योरेटिकल में पहले इसको, इसकी कोटेशन मीनिंग शॉर्ट आउट करोगे, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बता सकते हो, देन इसके मेथड्स को डेफिनेशन मेथड की और एक जो इसका न्यूमेरिकल है फॉर्मूला है वो। ठीक है, अगर ये थ्योरेटिकल पार्ट में आता है तब, और नहीं तो लगभग इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ जाते हैं 2 मार्क्स के। रेंज क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, लॉरेंज कर्व क्या होता है, ठीक है, मीन डेविएशन क्या होता है, ये 2 मार्क्स में भी पूछे जा सकते हैं। इज इट क्लियर बेटा? यस मैम। यस मैम। ओके, तो देन बेटा हम स्टार्ट करते हैं टर्न वाइज टर्न, वन वन इसके मेथड। फर्स्ट उठाते हैं हम रेंज। रेंज क्या होता है? ठीक है, रेंज क्या दिखाता है बेटा? रेंज इज अ डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू इन द सीरीज। इज इट क्लियर? यानी कोई आपको जो सीरीज दे रखी है, गिवन सीरीज जो आपके पास है बेटा, उसमें लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यू का जो डिफरेंस होता है उसको शॉर्ट आउट करता है रेंज। ठीक है, सबसे बड़े मूल्य में से अगर सबसे छोटे मूल्य को सब्ट्रैक्ट यानी घटा दिया जाए, अंतर कर दिया जाए उनका, तो दैट इज अ रेंज। वो रेंज निकल आती है उस टॉपिक की, उस सीरीज की। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। इसका फॉर्मूला दिखाया गया है। रेंज को हम कैपिटल आर से दिखाते हैं, इज इक्वल टू एल यानी लार्जेस्ट वैल्यू, एस यानी स्मॉलेस्ट वैल्यू, एल माइनस में एस। बहुत इजी है ये फॉर्मूला भी। रेंज इज इक्वल टू एल माइनस में एस। अब इसमें आगे मैं आपको दिखाती हूं। अब इसमें हर में आपको कोफिशिएंट्स भी इनके निकालने होंगे इसके साथ साथ। जस्ट अ मिनट। देन आपसे अगर रेंज पूछा जाए ना, रेंज को एक्सप्लेन करो, तो बेटा ये अंडरस्टूड है कि आप उसका कोफिशिएंट भी निकाल के बताओगे। ठीक है, इनमें ये 2 पार्ट्स होते हैं लगभग, तो आप इसमें फिर इसका कोफिशिएंट बताओगे। कोफिशिएंट में सिर्फ फर्क इतना है कि जो ऊपर आपने फॉर्मूला किया था एल माइनस में एस, इसमें ये तो आएगा ही डिवाइड में एल प्लस में एस, यानी एक बार सब्ट्रैक्ट किया जाएगा और एक बार ऐड किया जाएगा, देन उन वैल्यूज को डिवाइड कर दो तो कोफिशिएंट ऑफ रेंज आ जाएगा। इज इट क्लियर? यस मैम। ओके, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं बेटा ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए ये चीज। एग्जाम्पल आपको इस तरह से मिलेगा। क्वेश्चन में कहा जाएगा 5 स्टूडेंट्स ऑब्टेन द फ्लोइंग मार्क्स इन स्टैट्स में, उन्होंने ये मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। आपको मार्क्स गिवन दे दिए, दिस इज अ इंडिविजुअल सीरीज,
यस एंड नो? Yes, ma'am. Yes, हर ma'am. को मैं बेटा बार बार फिर बता रही हूँ तुम्हें, जैसे हमने मीन मीडियन मॉड में किया, यहाँ पे भी हम इनको तीनों सीरीज में करेंगे, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूअस सीरीज। और उन तीनों की पहचान आई थिंक अब आपको बहुत अच्छे से आ गई होगी। Yes, यहाँ ma'am. पे आपको जब सिंगल Yes, डाटा ma'am. ओनली एक्स की वैल्यू दी गई है, तो आप कैसे निकालोगे? सबसे पहला काम क्या है, जो गिवन वैल्यूज दे रखी हैं उन वैल्यूज में सबसे बड़ी वैल्यू चेकआउट करो और सबसे छोटी वैल्यू चेकआउट करो। सबसे लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है गिवन वैल्यू में? 35. 35. 35। और स्मॉलेस्ट वैल्यू 15. 15। तो यहाँ पे बेटा अगर सिंपल रेंज निकालना है तो 35 माइनस में 15 आप कर दोगे इज इक्वल टू 20। तो यहाँ पे रेंज क्या निकल जाएगी? 20। दैट्स इट। इतना ही आपको यहाँ पे निकालना है। अगर कहा जाए साथ में मैं कहूं कि कोफिशिएंट में निकालो, तो कोफिशिएंट के फॉर्मूले में क्या होगा? ये ऐड तो करोगे ही, 20 आ गया था, सॉरी सब्ट्रैक्ट तो करोगे ही, अब इनको ऐड और कर दोगे। 35 प्लस में 15 इज इक्वल टू 50, 20 बाय में 50, 0 से 0 गया, 2/5। पॉइंट्स में भी इसको शॉर्ट आउट कर सकते हो क्योंकि तुम्हें कैलकुलेटर भी यूज करना है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.40। इज इट क्लियर बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छे से? Yes, ma'am. Yes, ma'am. दिस इज योर इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज में आपने रेंज को किया है। अब अगर डिस्क्रीट सीरीज आए, ये तीनों में ही ऐसे है, इसमें अलग से कुछ तुम्हें टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, उनकी कुछ एक्स्ट्रा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। सिंपल जो फर्स्ट फॉर्मूला आपने शॉर्ट आउट किया है, चाहे इंडिविजुअल सीरीज हो, चाहे डिस्क्रीट हो, चाहे कॉन्टिन्यूअस सीरीज हो, तीनों में यही अप्लाई होगा, सेम एज इट इज। अब आप देखो सिर्फ फर्क क्या है, टेबल का फर्क है। आपको यहाँ पे x और f दोनों वैल्यूज गिवन है, लेकिन हमारी यहाँ पे f का कोई यूज होगा ही नहीं, एज इट इज रहेगी ये। वही x में से सबसे छोटी वैल्यू ले लीजिए, क्या है 10, और सबसे बड़ी वैल्यू 70, और उनको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, रेंज आ जाएगा। इसी तरह कोफिशिएंट निकाल लीजिए, चाहे इंडिविजुअल हो, डिस्क्रीट हो, f जो फ्रीक्वेंसी है रेंज के अंदर उसका यूज नहीं होता है, उसमें सिर्फ आपको x की वैल्यू यूज होती है। अब आप देखो कि अगर कॉन्टिन्यूअस सीरीज है तो भी बेटा 5 to 10, 10 to 15 शॉर्ट आउट कर रखा है, तब भी बेटा जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है, जैसे फर्स्ट वैल्यू है 5 और लार्जेस्ट यहाँ पे 30, हम इसी का ही यूज करेंगे। देखो वैल्यूज पुट कर दी, स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट, लार्ज यानी 35 में से 5 गए, 25 रेंज आ गया। इसी तरह से कोफिशिएंट निकाल लेंगे। ये है आपका रेंज। रेंज क्लियर है सबको? कोई डाउट Yes, है, कोई ma'am. क्वेरी है तो वो Ma'am. Yes, ma'am. चले नेक्स्ट फॉर्म मेथड पे। Yes, ma'am. ओके बेटा, दिस इज अ रेंज। रेंज बहुत बार पूछा गया है 2 मार्क्स में, बहुत बार। और अगर ये थ्योरेटिकल आता है तो आप इसकी मेरिट डिमेरिट्स भी शॉर्ट आउट करोगे, साथ के साथ बताओगे, ठीक है? कि ये मेथड बहुत इजी है, इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है? इसमें हमें अलग से कोई चार्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, सीधी लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यू पुटिंग करते हैं और हम इसको शॉर्ट आउट कर लेते हैं। नेक्स्ट मेथड आपका आ जाता है बेटा सेकंड, जिसका नाम है क्वार्टल डेविएशन। इसको हम इंटर क्वार्टल रेंज भी बोलते हैं, ठीक है? तो कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई हिंदी में इसको अंतर चतुर्थक विस्तार और चतुर्थक विचलन बोलते हैं। तो ये दोनों ही नामों से जाना जाता है। जैसा कि नाम से शॉर्ट आउट होता है क्वार्टल डेविएशन, क्वार्टल की बात हो रही है। मैंने आपको जब पार्टीशन वैल्यू शॉर्ट आउट कराई थी तो उसमें क्वार्टल, डेसियल, परसेंटियल्स करवाए थे बेटा, Yes, ma'am. कैलकुलेट करने बताए थे। वो कैलकुलेशन अब आपकी यहाँ पे काम आएगी। वहां पे मैंने आपको Q1, Q3 की वैल्यूज निकालना बताया, चाहे वो इंडिविजुअल सीरीज हो आपकी, चाहे आपकी वो डिस्क्रीट सीरीज हो, ठीक है, चाहे कॉन्टिन्यूअस सीरीज हो। तो यहाँ पे बेटा आपका वो यूज होगा।
ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको दोबारा से Q1 Q3 की वैल्यूज कैलकुलेट करना नहीं बताऊंगी, वो जो मैंने वहां पे बताया वो एज इट इज यूज होगा। सिर्फ यहाँ पे आपको अपना फॉर्मूला याद रखना है। जब हम बात करते हैं क्वार्टल डेविएशन की, तो इसके अंतर्गत 3 चीजें निकाली जाती हैं। बेसिकली फर्स्ट हम बोलते हैं इंटर क्वार्टल रेंज। इंटर क्वार्टल रेंज का मतलब है, इसका फॉर्मूला आएगा Q3 माइनस में Q1। ओके, ये अगर इतनी ही वैल्यू आप निकालोगे तो निकल जाएगी रेंज इंटर क्वार्टल की। लेकिन अगर इस पूरी वैल्यू के बाय में अगर मैं डिवाइड बाय 2 और कर दूं तो ये क्वार्टल डेविएशन की वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, और अगर Q माइनस में Q3 माइनस में Q1 डिवाइडेड बाय Q3 प्लस में Q1, यानी एक बार सब्ट्रैक्ट कर दूं और एक बार ऐड कर दूं और फिर देन मैं इनको डिवाइड कर दूं, तो ये कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टल डेविएशन बन जाएगा। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो आपको ये तीनों फॉर्मूले यहाँ पे ध्यान रखने हैं। अब आगे वही रहेगा बेटा कि तीनों को हम तीनों सीरीज में दिखाएंगे, चाहे इंडिविजुअल सीरीज हो चाहे डिस्क्रीट सीरीज हो। ठीक है, अब इंडिविजुअल सीरीज दिखा दिया। ओके, एक एग्जांपल देख लो। वैल्यूज शॉर्ट आउट कर दी गई हैं आपको और कहा गया है कि आप यहाँ पे इंटर क्वार्टल रेंज, क्वार्टल डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टल डेविएशन क्वेश्चन में शॉर्ट आउट ही कर दिया कि ये तीनों वैल्यूज निकाल के बताइए। ठीक है, तो आपको जैसे आपने इंडिविजुअल सीरीज में Q1 की वैल्यू निकालना बताया था, सेम फॉर्मूले से निकाली यहाँ पे। साइज ऑफ n प्लस में 1 डिवाइडेड बाय 4 टीएथ आइटम, देन हमने Q1 की वैल्यू निकाल दी। ओके, वैसे ही टेबल बनेगी इसमें, दोबारा बताने की जरूरत तो नहीं है ना। Q1 Q3 No, की ma'am. वैल्यूज, देन No, ma'am. Q3 आ जाएगा तो डिवाइडेड बाय यहाँ पे हम 3 और ऐड कर देते हैं बेटा। देन इन तीनों फॉर्मुलों का आपको याद होना चाहिए, इन तीनों फॉर्मुलाज में आप गिवन वैल्यूज को पुटिंग कर दोगे। ओके, Yes, ma'am. कोई डाउट हो तो बेटा पूछ लेना प्लीज। ओके, नहीं तो मैं आगे कंटिन्यू कराती रहूंगी इसको। Okay, ma'am. सिर्फ आपने क्वार्टल Q1 और Q3 की वैल्यूज निकालने वाला ध्यान रखना है। इंडिविजुअल सीरीज है तो सिंपली निकलेगा, डिस्क्रीट सीरीज है तो भी आपका ऐसे ही वैसे ही सिंपल निकलेगा, आप CF और वो सारा निकालोगे। ठीक है, और अगर कॉन्टिन्यूअस सीरीज है तो उसमें बस फॉर्मूला हमारे 2 यूज होते हैं, अगर आपको ध्यान हो। एक बार हम n माइनस में 4 करके निकालते हैं, देन इस पूरे फॉर्मूला में वैल्यू को पुटिंग करते हैं। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन कई बार 16 मार्क्स में आ जाते हैं। ओके, कॉन्टिन्यूअस सीरीज के इंडिविजुअल वगैरह तो बहुत कम ही देते हैं क्योंकि वो सबसे इजी होता है, तो लगभग डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूअस सीरीज के ज्यादा आते हैं एग्जांपल्स, क्वेश्चन जो आते हैं ना एग्जाम में वो। Yes. ठीक है, अब इस तरह का 16 मार्क्स का क्वेश्चन बहुत ही अच्छा बनता है कि आपको बेटा पहले Q1 निकालोगे, कॉन्टिन्यूअस सीरीज में Q2 निकालोगे, इस फॉर्मूला के थ्रू टेबल बनाओगे, देन उनके आप क्वार्टल डेविएशन के अकॉर्डिंग कोफिशिएंट्स निकालोगे और ये सारी वैल्यूज कैलकुलेट करोगे, तो ये 16 मार्क्स का प्रॉपरली क्वेश्चन बनता है। क्या ये सेकंड मेथड क्लियर है? फिर इसकी मेरिट्स और डीमेरिट्स करोगे। Yes, इसमें ma'am. मैंने साथ साथ ये क्वेश्चन वाला भी PDF में इंक्लूड कर दिया ताकि तुम एक दो क्वेश्चंस निकाल के देख लो। ठीक है, कई Yes, बच्चों को ma'am. था ना कि मैम Yes, ma'am. क्वेश्चंस और हमें करा दें, तो मैंने इसी में ही PDF में ही इंक्लूड कर दिया। ओके बेटा, आज मैं चाह रही हूँ तुम ये 2 ही मेथड्स कर लो। ठीक है, आज इन दोनों Yes, मेथड्स okay, को आप ma'am. करोगे और दोनों मेथड्स के तीनों टाइप्स, हर टाइप से एक एक सम जरूर निकाल के देखें आप लोग। ओके, थैंक यू बेटा।